हम सोच सिटी के कांग्रेस भवन के बाहर खड़े हैं। आज यहाँ पर निरंजन आ रहे हैं, चूँकि इनको विधानसभा का टिकट दिया गया है और चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं। आइए उनके टिकट मिलने के बाद में सोजत में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है या उसके पहले डेवलपमेंट नहीं हुआ था। सर, आप बताइएगा कि निरंजन आर्य को टिकट मिलने के बाद में कितना उत्साह है और इनके टिकट मिलने के बाद से पहले क्या क्या डेवलपमेंट क्या विधायक ने किए या नहीं किए। पिछले 4 विधानसभा चुनावों से 20 वर्षों से यहाँ कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जीत रही है। सोजत में विकास का रास्ता, जो विकास का नाम दिखाया है वो निरंजन आर्य साहब ने दिखाया है। यहाँ के गाँवों में कॉलेज खोलना, सोजत विधानसभा क्षेत्र में 6 PSCयाँ खोलना, CSCयाँ खोलना, 2 रोडें बनाना, 24 करोड़ की रोड, सोजत रोड से स्वरूपा तक की 24 करोड़ की रोड। और ये काम खाली कागजों में नहीं, ये काम धरातल पे हो गए हैं, चालू हो गए हैं, कई काम पूरे हो गए हैं। आप जाएंगे तो यहाँ से रूपावास से होते हुए जोधपुर तक की जो 250 करोड़ रुपए की रोड है, वो रोड आदरणीय निरंजन आर्य साहब ने बनवाई। मतलब सोजत में विकास का चेहरा, विकास का नाम आदरणीय निरंजन आर्य साहब है। और यदि इस विधानसभा चुनाव में जनता उनको चुन के भेजेगी विधानसभा में, तो आने वाला सोजत का इतिहास पूरा राजस्थान देखेगा सोजत का किस विकास का विजन किस तरीके से काम करता है। और पूर्व की जो तुलना में जो 4 का टर्म का विधानसभा का कार्यकाल रहा है और जो ये अभी आर्य साहब का कार्यकाल रहेगा, वो उसमें और उसमें 100% का अंतर रहेगा विकास के मामले में। और व्यक्तिगत कामों के मामले में, मिलने के मामले में, महिलाओं से, बच्चों से, बुजुर्गों से, युवाओं से उनका जो इंटरेक्शन का माध्यम है वो बहुत ही एक अच्छा माध्यम है, डायरेक्ट माध्यम है। और प्रत्येक व्यक्ति का काम सीधा करने का एक कुनबा वो रखते हैं। तो इस चुनाव में जो है क्या सीधी टक्कर होगी शोभा चौहान के और निरंजन आर्य के बीच में, और कितने मतों का अंतर होगा, क्या मानते हैं इसको लेकर के आप? कम से कम 50,000 मतों से आदरणीय निरंजन आर्य साहब जीतेंगे, क्योंकि ये जो विधायिका अभी रहे हैं उनको वापस बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। तो वो किसी प्रकार से उन्होंने 5 साल तक कोई काम नहीं किया, किसी की सुनवाई नहीं की, और किसी गांव गली मोहल्ले में किसान गरीब दलित किसी की सुनवाई नहीं की। तो सारे लोग उनसे उब गए हैं और इस बार निरंजन आर्य साहब को भारी से भारी मतों से विजयी बनाएंगे। बिना चुनाव जीते हुए निरंजन आर्य ने कितना डेवलपमेंट किया, उससे क्या चुनाव में फर्क पड़ेगा? देखिए, जो बिना चुनाव जीते हुए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि पिछले टेन्योर में और अब की टेन्योर में अशोक गहलोत की सरकार थी और धरातल पे जो काम हुए जनता के बीच में, और जिस तरीके से सामाजिक सेक्टर में, चाहे पानी के महकमे में ले लो, शिक्षा के में ले लो, चिकित्सा में ले लो, सारे विभागों में जो कहा है वो काम हुए हैं। अशोक गहलोत जी ने जो बोला वो काम किया है। अभी हमारे साथी ने बताया, सड़क के मामले में, चिकित्सा के मामले में, शिक्षा के मामले में अशोक जी ने जिस उम्मीदवार को हमारे बीच में भेजा है, अभी तो चुनाव हुए नहीं, लेकिन जो काम हुए हैं वो ऐतिहासिक कार्य हुए और जनता के दिलों पे राज करने वाले वो काम हुए हैं। तो विधायक कहाँ पर असफल रही इतने समय से बीजेपी की? देखिए, विधायक का जबकि ये काम सभी विधायक का है। पिछले 5 साल में जनता के बीच में वो विधायक रही ही नहीं है। पूछ लीजिए आप दूसरे हमारे विपक्षी पार्टी से भी, कि वो खुद कहेंगे कि भी हमारी विधायक गायब थी पिछले 5 सालों में। ऐसा लगता ही नहीं है कि हमारे सोजत में 5 साल में विधायक रही, पूरा खालीपन था। और कांग्रेस के राज में जो काम हुए हैं वो जनता के बीच में सभी के, छोटे से लेकर बड़े तक काम बोल रहा है। चाहे कोई सेक्टर ले लो, जिस तरीके से महंगाई राहत में आम जनता को राहत देने का काम अशोक जी ने किया, चिकित्सा के क्षेत्र में चिरंजीवी योजना जैसे ये काम किए, जितने भी बड़े से बड़े ऑपरेशन हुए हैं, चाहे कैंसर का हो, चाहे हार्ट वाल का हो, सभी के क्षेत्र में सभी आदमियों को राहत देने का काम किया। सर, ये सभी काम बेसिकली काम होते हैं सब विधायक के, तो विधायक कहाँ तक असफल रही बीजेपी की, और इसको वापस रिपीट भी किया गया है। सर, मैं इस पे कुछ काम किया होगा तभी पार्टी उस पर भरोसा किया है। सर, मैं सोजत सर नगर अध्यक्ष हूँ, निहाल सिंह दहिया मेरा नाम है। मेरा तो एक ही निवेदन है सर कि जो विधायिका को काम कराना था वो हमारे निरंजन आर्य साहब ने कराया। इसकी शुरुआत मैं बताता हूँ। पहले मैं ये बताता हूँ, सोजत कॉलेज आज 20 साल, अब 4 टेन्योर बीजेपी का है। 4 टेन्योर में जो शुरुआत कॉलेज की थी वो बीजेपी के टेन्योर में हुई, लेकिन जो पीजी हुआ है वो हमारे आर्य साहब ने कराया। ट्रॉमा का काम शुरू किया तो आर्य साहब की मदद से हुआ, आर्य साहब की मेहरबानी से हुआ। रोडें देख लो सर आप, यहाँ तक जो भी यहाँ जो कर्मचारी लगे हुए हैं वो सब आर्य साहब के खुश हैं साहब, क्योंकि अशोक गहलोत साहब ने जो पेंशन स्कीम वापस चालू की है उससे लोग बहुत खुश हैं। और दूसरे जो बीजेपी राज में जो लोग त्राही त्राही मचा रखी थी वो आज कांग्रेस आज बहुत खुश हैं। यहाँ तक ऐसे ऐसे लोग जो हमारे कांग्रेस के साथ नहीं जुड़ना चाह रहे थे वो आज ऐसी स्थिति है जो निरंजन आर्य साहब के साथ हुजूम उमड़ रहा है साहब।
और आज की स्थिति में हम साहब को हम रायपुर टोल पे साहब का स्वागत किया और साहब के साथ इतना हुजूम उमड़ रहा है पीछे पीछे कि नहीं इस बार तो सिर्फ निरंजन आर्य साहब को ही जिताएंगे। ऐसा लग रहा है कि ये चुनाव अब कांग्रेस बीजेपी वाला नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक सोजत का ऐसा इतिहास रचा जाएगा कि कांग्रेस की सीट आएगी साहब इस बार। तो ये बताइए कि विधायक कहाँ पर असफल रही है अभी तक काम करने में? क्या क्या की आशाएं थी आपको? पिछले 20 साल से बीजेपी का शासन रहा है आपके यहाँ पर। सर विधायक किसी काम में आई तो नहीं। यहाँ गांव गोतर अगर वगैरह जहाँ आसपास के जो इलाके हैं सर, वहाँ विधायक हर कोई काम में रहता था तो वहाँ आते ही नहीं थे। ठीक है, और जनता बिल्कुल मायूस थी, किसी के काम हुए नहीं। राजस्थान सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने जो काम किया है, चिरंजीवी योजना है, महंगाई राहत कैंप है, बाल गोपाल योजना है, और राजस्थान में आपके सोचे के अंदर लोकल डेवलपमेंट निरंजन आर्य ने बिना चुनाव लड़े हुए क्या क्या कर चुके हैं? 3 साल से मेहनत कर रहे हैं सर, 3 साल से साहब मेहनत कर रहे हैं और हर गांव हर ढाणी जा रहे हैं और हर किसी की समस्या का समाधान कर रहे हैं। डायरेक्ट हमारी सरकार होते हुए डायरेक्ट काम होते थे साहब के, अशोक जी गहलोत साहब के राज में सारे काम हुए सर। निरंजन आर्य का जनता के प्रति जुड़ाव कैसा देखा आपने? साहब हुजूम उमड़ रहा है, मतलब उनके कामों के पीछे हर आदमी उनसे जुड़ रहा है। टिकट लेने के लिए जब आप भी शायद सर्किट हाउस आए थे, हाँ, आए उस समय निरंजन आर्य नहीं आए तो कुछ आपके कांग्रेस के कार्यकर्ता भी फाइल लेके आए थे। हाँ जी, तो निरंजन आर्य क्यों नहीं आए थे वहाँ पर टिकट डिमांड करने? सर वो उनके कार्यकर्ता से सब बाहर गए हुए थे और हम लोग कार्यकर्ता उनके मौजूद सैकड़ों की तादाद में थे, सब हजारों की तादाद में। तो निरंजन आर्य के कौन से काम से प्रभावित हुए अभी तक? सर जितने भी काम हुए हैं, मतलब निरंजन आर्य साहब ने बहुत ही बढ़िया काम, सब हर काम, चिकित्सा क्षेत्र में देख लो आप, सड़क के मामले में देख लो, हर आदमी संतुष्ट है। बिना जीते हुए क्या क्या करवा चुके हैं? बिना जीते हुए आज तक 70 साल हो गए साहब। बहुत एमएलए आए और बहुत गए, लेकिन आर्य साहब किसी भी पद पे रहते नहीं हुए, बहुत आम आदमी का, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, प्रत्येक आदमी का काम किया उन्होंने। न कोई लोभ लालच में कोई भी आदमी आए उनके पास कोई पार्टी वार्टी कुछ नहीं देखा उन्होंने। जो लीगल काम था उनका बिल्कुल हमेशा साथ दिया। अब की बार न कि कोई पार्टी के पीछे है, सिर्फ व्यक्ति विशेष के साथ में है सब लोग, सभी पार्टियों के। और आर्य साहब इस बार भारी मतों से विजयी होकर विधानसभा पहुंचाएंगे। बहुत जनता इस प्रकार से हमने सोच के ये और अन्य गांवों के लोगों से बातचीत की। उनका ऐसा कहना है कि निरंजन आर्य चुनाव लड़ने से पूर्व ही यहाँ पर इतने विकास के कार्य करवाए, जितने यहाँ पर जितने भी विधायक रहे उन्होंने नहीं करवाया है। इसकी वजह से जो है यहाँ पर कांग्रेस नहीं, निरंजन आर्य का इतना समर्थन है कि लोगों को टिकट मिलने के बाद में उनको जीतने की और प्रबल जीतने की संभावना है। पाली से ब्रजभूषण जोशी, राजस्थान तक के लिए।